वेलकम बैक टू कुटे कॉमर्स कोचिंग क्लासेस वर्धा। तो गाइज आज हम क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम फाइनेंस रिलेटेड सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फाइनेंस मीन्स व्हाट, फाइनेंस क्या है और फाइनेंस किस चीज के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हम कोई भी बिजनेस, कभी भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगता है बेटा? पैसा लगता है। पैसे के बिना कुछ होता क्या? नहीं होता। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पैसा। तो पैसा यानी कोई भी बिजनेस करना है या छोटी सी बंडी से लेके या बड़ा उससे भी बड़ा बिजनेस करना है तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या लगेगा बेटा? पैसा लगेगा। आपको अगर समोसे की बंडी डालना है तो समोसे जितना पैसा लगेगा, या तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है तो उसके रिगार्डिंग पैसा लगेगा। मतलब प्लान तो सब चीजों का करना पड़ेगा, पैसा लगेगा ही हर चीज में। तो इसमें सबसे पहले चालू करते समय इंट्रोडक्शन देखते बेटा अपन कि क्या बोलता है। द टर्म फिनांस इज रिलेटेड, क्या बोल रहा है एक बार देख लो। द टर्म फिनांस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड to inflow and outflow money. Success of the any business organization depend upon the efficiency with which it is the able to generate and use the fund. कोई भी बिजनेस का सक्सेस उस पर डिपेंड है बेटा कि आप पैसा कहां से जनरेट कर रहे हो और यूज कैसा कर रहे हो। बराबर है। आप अगर पैसा, जो भी पैसा आप बाहर से ला रहे, बराबर है, या खुद का लगा रहे, तो उसको किस तरीके से यूज कर रहे, बराबर है, और उस बिजनेस से आपको कितना मैक्सिमम गेन हो रहा है, तो उसी पे क्या है बेटा? बिजनेस का सक्सेस है। बराबर है। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? फिर से पढ़ते हम वही बात को। द टर्म फिनांस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। बोलते जो फिनांस है वो क्या है बेटा? मनी एंड मनी मैनेजमेंट पे है। मतलब फिनांस का मतलब क्या होता है? पैसा है और पैसे को कैसा मैनेज करते आप, क्या करते? पैसे को कैसा मैनेज करना है। बराबर है। आगे क्या बोलता बेटा? इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। मतलब जो पैसा आप बिजनेस में डाल रहे और जब उसको यूज कर रहे तो क्या हो रहा बेटा? आपने पैसा लाया, मतलब इनफ्लो है, और आप बिजनेस में लगा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। बराबर है। तो क्या बोलता है सबसे पहले और लाइन में देखो, पढ़ो। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। मतलब जो पैसा है उसको मैनेज करना, पैसा बिजनेस में लाना और बिजनेस को लगाना। बराबर है। वो आगे क्या बोलता बेटा? सक्सेस ऑफ द एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द इफिशियंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज द फंड। कोई भी बिजनेस का सक्सेस उस पर डिपेंड है कि आप पैसा कितना लगा रहे हो और उसमें से कितना कमा रहे हो। बराबर है। अरे तुम कमाओगे ही नहीं तो बिजनेस है क्या? तो लॉस में चला जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो चलो आगे क्या बोलता। इसमें एक हेनरी फोर्ड करके है, उन्होंने क्या दिया बेटा? अपनी डेफिनेशन दी खुद की। बराबर है। तो बोलते हैं हेनरी फोर्ड क्या बोलते? हेनरी फोर्ड बोलते बेटा, देखो पढ़ो। हेनरी फोर्ड बोलते राइटली सेड, मतलब हेनरी फोर्ड बोल रहे हैं कि मनी इज अ आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मनी क्या है बेटा? या तो आर्म है, या तो आपके क्या है? हाथ है या कंधे है, या तो आपके क्या है? पैर है। बराबर। पैसा क्या है? कंधा है, लेग है, पैर है। बराबर है। एक बार उसने, आपको सोचो कि आपने अपना हाथ गवा दिया या तो पैर गवा दिया, जमेगा क्या? दोनों में से एक भी गवा दो, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सिंपल बात है। आपको क्या चाहिए? हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए। आप बोले नहीं एक पैर से चल जाता मेरा काम, ऐसा होता क्या? नहीं। एक हाथ से चल जाता मेरा काम, ऐसा होता क्या? आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वैसे बिजनेस को भी क्या रिक्वायरमेंट है। बराबर है। तो हेनरी फोर्ड क्या बोलता बेटा? देखो पढ़ो फिर से
क्या बोलता है हेनरी फोर्ड? हेनरी फोर्ड राइट टू सेड द मनी इज अ आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंट ऑफ द फाइनेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. क्या बोल रहा? क्या बोल रहा हो? देखो पढ़ो. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. आपको आपके पैसों को जो भी यूज करना है, आपके हाथ पैर जैसा पैसा है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, आप उसको प्रॉपर जगह यूज नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? या तो गेन करोगे या तो गवा दोगे. बराबर है? सही बात है. तो इसमें बोलता बेटा आगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग दिया है. देखो फिनांस दो प्रकार के होते हैं. एक तो पर्सनल फाइनेंस हो गया, ये तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया. बराबर है. अब पर्सनल फाइनेंस की बात करें, पकड़ो, तो आप अगर कोई इंडिविजुअल हो तो आप पैसा कमा रहे, मतलब सैलरी. बराबर है. आप सैलरी से पैसा कमा रहे फॉर एग्जाम्पल. सही बात है. या छोटा मोटा बिजनेस डाल के बैठे हो. बराबर है. आपने बिजनेस में डाल दिया, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया क्या बेटा? नहीं. कॉर्पोरेट फाइनेंस कब बोलेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या है बेटा? कंपनी है. क्या है? कंपनी है. और उसमें क्या कर रहे हैं आप? पैसा डाल रहे, तो वो हो गया क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस. पर जब तक इंडिविजुअल मनी है, जब तक सैलरी से पैसा कमा रहे या इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे क्या हम? नहीं बोलेंगे. बराबर है. तो इसमें क्या बोलता बेटा, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग देती, तो उसमें क्या बोल रहा है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग द फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेट फाइनेंस उसके साथ ही डील करता. कहां पे? या तो रेज करना पैसा, उसके बाद उसको यूज करना, मतलब बाहर से पैसा लाना और उसके बाद अपने बिजनेस में यूज करना. बराबर है. यही तो चीज चाहिए ना. आप पैसा ला रहे बाहर से, बराबर है, अपने बिजनेस के लिए, और आप यूज करोगे प्रॉपर, तभी आप प्रॉफिट कमाओगे. बराबर है कि नहीं? ठीक है. तो अभी आगे क्या बोलता बेटा, देखो, इट डील्स विद द फिनांस द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलता है. तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग ये वर्ड समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहता. फॉर एग्जांपल कैपिटल में क्या आ गया? इक्विटी आ गई बेटा, प्रेफरेंस शेयर आ गए. बराबर है. डेप्थ आ गई, डेप्थ में क्या आ गए बेटा? डिबेंचर आ गए. बराबर है. क्रेडिटर. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कि आपके कंपनी में इक्विटी शेयर कितने हैं, आपके कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, या तो आपके कंपनी में डिबेंचर कितने हैं. बराबर है. तो ये क्या हो गया बेटा? अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया. तो आगे क्या बोलता है? डेफिनेशन में देता. देखो डेफिनेशन दी है उसने, हेनरी की डेफिनेशन पढ़ो. द व्यू दैट द कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स primarily with the acquisition and use the capital by the business corporation. मतलब प्राइमरी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? प्राइमरी फोकस क्या है? क्या है भारत? प्राइमरी फोकस क्या है? वहां पे लिखा है, देखो, डील्स विद द प्राइमरी विद द एक्वाजिशन एंड यूज द कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेट. मतलब पैसा क्या करना? पहले एक्वायर करना है, फिर क्या करना बेटा? यूज करना है. आगे वही क्या बोलता, डेफिनेशन बेटा दो. द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. बोलते भैया जैसा तुम पैसा ला रहे, आप बिजनेस में लगा रहे, बराबर है, वो आप बिजनेस कर रहे, इतने तक तो सही है. क्या आपने उस चीज की स्टडी की है जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिक रहा? बराबर है. आप बोल रहे कि सर मैं इस चीज का बिजनेस करना चाहता हूं, पर सही में उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है क्या? उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है क्या? अगर डिमांड है तो वो गुड्स बनाओ. बराबर है. अगर नहीं है तो मत बनाओ. सही बात है. उस चीज की मार्केट में डिमांड है तभी बनाओ, नहीं तो वो तो आपने जो पैसा लाया वो तो वेस्ट गया. सही तो बात है. मतलब आपको वही प्रोडक्ट बनाना है जिस चीज का क्या है मार्केट में चलन है. तो इसीलिए बोलता है कि आपको वो नहीं करना है सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग करना, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट भी करना है, और मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. हमको ये भी पता है बेटा कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है. अगर हमको इस बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है तो हम आने वाले चैप्टर में, जैसे 11th और 12th चैप्टर है अपना 12th का, उसमें हम ये चीज
फोकस देके पढ़ेंगे, बराबर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, तो वहां पे हम प्रॉपर पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हम। तो क्या बोलता है, और क्या बोलता है, इट ऑल्सो कवर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब बोलता है कि तुमको, चलो तुमने स्टडी कर ली मार्केट की, प्राइमरी मार्केट की कर ली, कैपिटल मार्केट की कर ली, आपको उसके बाद भी क्या करना है, फाइनेंशियल कैपिटल, फॉरेन कैपिटल, मतलब आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई बेटा कि आप बाहर से भी पैसा लेना चाह रहे हैं, बराबर है, आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई आप बाहर से भी पैसा ले रहे, बराबर, तो आपको वो भी स्टडी करनी है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल। अब बैंक का रोल कैसा आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से क्या ले रहे बेटा, लोन ले रहे, तो बैंक का रोल आ गया, बराबर है। चलो आगे क्या बोलता देखो, पढ़ो। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट। अब बराबर है, आपने यहां तक तो पढ़ लिया कि चलो सर हम बिजनेस करना चाहते हैं, या से पैसा ऐसा ऐसा करेंगे, बराबर है, तो आपने चलो आपका मान लेते कि काम क्या है बेटा, बड़ा है, आपने क्या रखा, मैनेजर रखा, बोले बेटा तुम क्या करना, ये बिजनेस है, ये तुमको संभालना है, बराबर बात है। अब तुमने उसको जवाबदारी दे दी, अब उसका काम है आगे देखना, तो बोलते बेटा जो नीचे गए 4 पॉइंट है, उसको पहले तो ये इंश्योर करना है कि भैया ये पॉइंट अपने परफेक्ट है कि नहीं है, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट आता बेटा उसमें, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, द फर्म हैज द एडिक्वेट फाइनेंस। तो बोलते जो बेटा तुम्हारा जो मैनेजर है उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस तुम कर रहे, तुम्हारे पास उतनी औकात है कि नहीं, तुम्हारे पास उतने पैसे है कि नहीं। इट मीन्स पैसा यानी ह्यूज पैसा चाहिए क्या, नहीं, जो बिजनेस आप कर रहे, जो बिजनेस आप करना चाहते हो उतना आपके पास पैसा है क्या, सबसे पहली बात चेक करो। तो बोले चलो चेक कर लिया हमने, आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट, बोले सर जो पैसा चाहिए वो तो है हमारे पास। अब बोलते सेकंड पॉइंट देख लो आप, तो सेकंड पॉइंट में क्या बोलता, दे आर यूजिंग अ राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव द मिनिमम कॉस्ट। चलो बोलते आपके पास तो फाइनेंस का बाहर अंदर का जुगाड़ हो गया। अब जो आप क्या कर रहे बेटा, बाहर से पैसा लेना चाहते, बराबर है, अब इंडिविजुअल लेवल पे तो बिजनेस होगा नहीं, आपको पता है आपका बिजनेस क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या लेना है बेटा, बाहर से पैसा लेना है। अब जहां से भी आप पैसा ले रहे, मान लो आपने सोचा कि इक्विटी शेयर क्या करूं बेटा, इशू करूं, मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मान लो आपने बैंक से पैसा लिया, मान लो आपने डिबेंचर इशू किए। अब इन चारों में से आपको ऐसा लगता बेटा कि जिसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, वहां से क्या करूंगा मैं, पैसा लूंगा। अब अपने लिए कॉस्ट है, बराबर है, क्योंकि अपन बाहर से पैसा ले रहे तो अपने लिए क्या है बेटा, कॉस्ट है। पर जो इन्वेस्टर अपने इसमें पैसा लगा रहा उसके लिए क्या है, रिटर्न है, क्या है, रिटर्न है। अब जो भी बैंक भी अपने को जो पैसा दे रही बेटा उसके लिए क्या है, रिटर्न है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या है, रिटर्न। अब इक्विटी शेयर को हम रिटर्न दे रहे तो उसको क्या नाम से देते बेटा, डिविडेंड, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आपने डिवेंचर लिए तो आपको रिटर्न दूंगा, कौन से नाम से दूंगा, इंटरेस्ट, बराबर है। बैंक को भी कौन से नाम से दूंगा, इंटरेस्ट, बराबर है। तो मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा कि पहले मैनेजर ने क्या चेक करना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारे पैसा है कि नहीं, जितना बिजनेस को चाहिए उतना पैसा है कि नहीं है। अगर है और जहां से भी तुम ला रहे उसकी कॉस्ट क्या होना बेटा, मिनिमम। मतलब चारों ऑप्शन में से आप ये पहले तैयार करो कि आपको कौन सा पुराने वाला है, बराबर है, तो भी आगे बढ़ो। तो बोलते सर चलो 2 पॉइंट हो गए, तो बोलते थर्ड पॉइंट देखते हम। चलो तीसरा पॉइंट क्या बोलता बेटा, द फर्म यूटिलाइज द रेस्ट फंड इफेक्टिवली। बोले चलो सर पैसा तो ला लिए हमने, बराबर है, पैसा ला लिया, अब पैसे का क्या करना, पहली बात तो तुमको ये समझना चाहिए कि यूज कहाँ करना है, बराबर। पैसा ला लिए, अब यूज करना तो आना चाहिए तुमको। अब तुमको यूज ही नहीं करना आ रहा तो तुमको सही में रिटर्न मिलेगा क्या, नहीं ना। चलो लोगों ने तुमको पैसा दे दिया, चलो बैंक से लोन ले लिया, चलो मैं तावता से बोला चलो आज से क्या करता हूं अपन बिजनेस ही करते, क्या बोला बिजनेस ही करते, गया बैंक में, बोले मेरे को लोन दो, लोन ले लिया, बराबर है, लोन ले लिया। अब भैया तुमको पता है क्या बिजनेस करना, बराबर है, सबसे पहली बात तो यूज का करना, कौन सी मशीन लेना, कौन सी मशीन का कितनी इफिशियंसी है, ये सब चीजें पता है क्या,
रॉ मटेरियल कहां से आता, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या होंगी, ये पता है क्या? तो ये सब चीजें क्या पता होना चाहिए। द फर्म यूटिलाइज द रेज द फंड इफेक्टिवली। बोले तुमको मशीन किसी ने बोल दिए 5 लाख की, तुमने दे दिए 5 लाख, ऐसा होता क्या? तुम बार्गेनिंग करो, तुमको कहीं पता चला कि 3 लाख की मिल रही थी, तुमने 5 लाख की लेके आए, इसका मतलब क्या होगा? 2 लाख तुमने गवा दिए। तो आपने जो बाहर से पैसा लाया था उसको इफेक्टिवली यूज किया क्या बेटा? किया क्या? नहीं किया। 2 लाख तो यही से लॉस कर लिए तुमने, आगे तो और बार की दिल्ली। जो करना चाह रहे वो तो बहुत दूर की बात है, पहले यहां तो इकट्ठा कर लिया तुमने 2 लाख का, बराबर है। तो आपने जो पैसा लाया है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है कि सही में मटेरियल जो मैं बाहर से ला रहा हूं इतने कॉस्ट में फेयर मार्केट में मिल रहा है क्या मेरे को, कि इसका प्राइस कितना है वो देखो, बराबर है। उसकी डिमांड है क्या, जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी डिमांड है क्या, तभी क्या करो बेटा, चूज करो। अब सबसे पहला पॉइंट सब कर लिया आपने। पहले तो आपने क्या देख लिया बेटा पहले पॉइंट में, कि भैया बिजनेस को पैसा लगता कितना, लगा, पता चला, सबसे पहले बात पता चला। दूसरी बात, जहां से भी पैसा मैं ला रहा हूं उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम। तीसरी बात, जहां से भी आपने पैसा लाया उसको यूज कैसा करना बेटा, इफेक्टिवली। और चौथी बात क्या रहेंगी, सब बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, चौथी बात सिंपल लॉजिकली क्या रहेंगी, आपको वहां से पैसा आएगा। अरे बिजनेस कर लिया, सेल कर लिया, तो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे ना, तो आएगा क्या, प्रॉफिट ही आएगा। इसीलिए चौथा पॉइंट लॉजिकली बेटा देखो वहां पे वही होगा, दे आर जनरेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इट्स ऑनर। बोले भैया तुम्हारा काम क्या है, मैक्सिमम रिटर्न लेके देना है, किसको, ऑनर को। तुमको रखे काय के लिए, तुमको जो सैलरी दे रहे हो हम इतनी काय के लिए दे रहे, कि आप क्या करो, मैक्सिमम रिटर्न हमको क्या दो, वापस दो। सही बात है। चलो चारों पॉइंट एक बार रिवाइज करते। बोले मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर ऑफ द एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट। बोले तुमको पहले तो इंश्योर करना पड़ेगा मैनेजर को, कि पहला पॉइंट तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं उतना। दूसरा पॉइंट, तुम जहां से भी पैसा ला रहे उसकी कॉस्ट क्या होना बेटा, मिनिमम होना। तीसरा पॉइंट, बोले जो भी पैसा आपने लाए उसको इफेक्टिवली यूज करो। और चौथा पॉइंट बोलते, जो भी पैसा आपने लाया, जो भी बिजनेस में लगाया, उसमें से तुमको मैक्सिमम रिटर्न किसको देना बेटा, ऑनर को देना। बोले चारों पॉइंट अगर तुमसे होते होंगे तो काम करो, बराबर है कि नहीं। चलो, तो इसी सिलसिले में अगर आगे हम बढ़े तो यही चैप्टर में देखा जाते बेटा कि आपको अपने को 2 पॉइंट दिखते, जो कौन से, द फॉलोइंग 2 डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो बोलते जो भी अपन कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे तो उसमें 2 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते कौन से, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट फाइनेंस डिसीजन देख रहे थे, हमने बात करते करते समझो बेटा ये भी क्लियर कर लिया कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या आएगा बेटा, जहां से भी हम पैसा ला रहे वो क्या कॉस्ट क्या होना है, मिनिमम होना है, बराबर। पॉइंट नंबर 2 देखा था, जब मैनेजर को इंश्योर करना था वहां पे हमने क्या देखा था बेटा, पॉइंट नंबर 2 में, कि जहां से भी हम पैसा ला रहे उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो फाइनेंस डिसीजन में वही आएगा बेटा। देखो आगे क्या बोलता बोला, द बिजनेस फॉर्म हैज एक्सेस to capital market to fulfill the financial needs. The firm has a multiple choice of source of finance. बोलता है the business has access to capital market to fulfill its financial. तो बोलते भैया तुम्हारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, तुम्हारी जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। जैसे आपको सब्जी चाहिए, कोई भी सब्जी चाहिए आपको, आप कहा जाती है, मंडी में जाती है, बराबर है, जाते कि नहीं, आप कहा जा रहे बेटा, मंडी में जा रहे, काय के लिए, सब्जी के लिए। वैसा ही आपको पैसे चाहिए उसके लिए क्या है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट है, बराबर है कि नहीं। तो बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले बोल रहा बेटा वो, द बिजनेस फर्म हैज टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट टू द फुलफिल इट द फाइनेंशियल। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट है, बराबर है। वहां से तुम क्या कर सकते, पैसा रेज कर सकते। बोले कौन से तरीके से कर सकते, द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। देखो भैया बोलते क्या है, तुम्हारे भरोसे, या तो तुमको इक्विटी लेना है तो इक्विटी लो, या तो तुमको डेप लेना है तो डेप लो।
अब आपको इतना तो पता है कि इक्विटी लिए बेटा तो डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट देना पड़ेगा वोटिंग, डेप लिया तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट तो अभी भी देना है, पर या अगर फॉर एग्जाम्पल लॉस हुआ तो डिविडेंड देना पड़ता है क्या, मैंडेटरी है क्या, नहीं। पर डिबेंचर के केस में क्या होगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो आपको चूज करना है दोनों में से मेरे को क्या पुराएगा, बराबर है। तो आगे बोलते आगे बढ़ो, देखो क्या बोलता है, द फर्म कैन इवन ऑफ द बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, या तो डिबेंचर इशू करो या तो बैंक से लो या पब्लिक डिपॉजिट लो, बराबर है। तो ये सभी चैप्टर आपके इसमें क्या है बेटा, इंडिविजुअल है। जैसे डिबेंचर पे एक चैप्टर है, डिपॉजिट पे एक चैप्टर है, बैंक डिपॉजिट पे एक चैप्टर है, बराबर है। तो ये सब इंडिविजुअल चैप्टर है आपके इसमें, तो वो वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोलता, द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स, द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, they have the right amount of capital and that have the right combination of debt equity। बोले हमने कौन रखा है बेटा, फाइनेंस मैनेजर रखा है। हमको समझता तो हम कर लेते थे कुछ, पर समझ किसको रहा, फाइनेंस मैनेजर को, तो हमने रखा। तू सबसे पहले तो वो 4 पॉइंट तूने ऊपर के इंश्योर कर लिए, अब ये भी इंश्योर कर बेटा कि जो भी तूने इक्विटी और डेप लाया है या उसका कॉम्बिनेशन लाया है वो बराबर है कि नहीं। पता चल रहा है इक्विटी इतनी ला ली कि सर पे बढ़ गई, पता चला डेप्थ इतनी ला ली कि वो पे सर पे बढ़ गई। तो हमको कॉम्बिनेशन भी ऐसा लाना है बेटा कि जो भी हमको क्या आगे जाके क्या ना हो, तकलीफ ना हो, बराबर है। चलो आगे क्या बोलता देखो, कैपिटल मार्केट का बताया थोड़ा इसमें। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी शेयर। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट आर इशू एंड ट्रेडेड। कैपिटल मार्केट काय के लिए बोलते बेटा, बराबर है, काय के लिए, इक्विटी शेयर डिबेंचर के लिए, बराबर है, वही ट्रेडिंग होती है वहां पे। अब सबसे पहले इसमें हमने दो डिसीजन में से एक डिसीजन पढ़ लिया बेटा, क्या बोलते, टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के टू डिसीजन है, उसमें से एक डिसीजन हमने पढ़ लिया, बराबर है कि नहीं। अब सेकंड डिसीजन कौन सा था बेटा अपने इसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा था, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमने फाइनेंस डिसीजन में ये पढ़ा बेटा कि जहां से भी पैसा लाया उसका कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। इक्विटी लाया, डेप्थ लाया, उसका कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, ये किसको इंश्योर करना है, फाइनेंस मैनेजर को। भैया तुम देख लो कि इसका इक्विटी और डेप्थ का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। बोले चलो सर हमने तो वो देख लिया। बोले आगे की बात बताओ, आगे की बात क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बोले जो पैसा लाया लाया तो अपने पास रखने के लिए लाया क्या, नहीं। बोले सर हमको तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो बोले चलो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख लेते, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो आगे क्या बोलता बेटा, once the business firm has a gain access to capital, the finance manager has to take a decision regarding the use fund in the systematic manner। बोले भैया जब तुम्हारे पास एक बार पैसा आ गया तो पहले तुम इंश्योर कर लो कि इसको कहां पे डालना है, बराबर है, कैसा यूज करना है, प्रॉपर यूज करना, काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का। किसका काम है, इसीलिए बोलता है द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड अ सिस्टमैटिक मैनर। तो तुमको सिस्टमैटिक मैनर से यूज करना पड़ेगा, जहां लगेगा वही यूज। जैसा कि हमने पहले बताया कि 5 लाख की मशीन, 3 लाख की मशीन मार्केट में मिल रही, आप 5 लाख की लेके आ रहे, तो ये अच्छा डिसीजन है क्या, ये तो 2 लाख में लॉस कर लिया, मशीन खरीदने में लॉस कर लिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए आगे क्या बोलता बेटा वो देखो, so that it will bring a maximum return for its owner। बोले भैया तुमने अगर तुम्हारा काम अगर सही तरीके से करा तो तुम्हारे ऑनर को क्या होगा बेटा, मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा बिजनेस से, बराबर है कि नहीं। चलो फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू द कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वंस दे नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, firm can deploy or the use the fund in a such way that return
मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें एक ही चीज पढ़ने लायक है बेटा, यहाँ पे देखो आपका फोकस यहाँ पे गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। देखो ये है क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझने जैसी चीज है। फॉर एग्जाम्पल अब देख लो यहाँ, तो आपने हमने जब पढ़ा था कि आप बाहर से फाइनेंस डिसीजन में क्या पढ़ा कि इक्विटी लाए, डिवेंचर लाए, बराबर है, प्रिफरेंस शेयर लाए, बराबर है कि नहीं। तो हमने क्या क्या लाया बेटा, देखो यहाँ पे देखते हैं क्या लाए, इक्विटी, क्या लाए, इक्विटी, बराबर, डिवेंचर लाए, बराबर है, डिवेंचर लाए, प्रिफरेंस लाए, बराबर है, अरे हो क्यों नहीं, बराबर है। अब इसमें से आप तो ये देखना है कि भैया हमको सबसे मिनिमाइज कॉस्ट कितनी जा रही है, बराबर है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से भी पैसे लाए या बैंक भी ले लेता, अब बैंक से लाए अपन ने कितने परसेंट, 9%, बराबर है। अब डिवेंचर का कितना दे रहे अपन, 10%, बराबर है। इक्विटी और प्रिफरेंस को रहने दो, फॉर एग्जाम्पल इसको पकड़ रहे डिविडेंड पे, ठीक है, डिविडेंड अलग जाता, इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे जाता, तो इसमें अपन कॉम्बिनेशन नहीं बिठा सकते, बराबर है। अभी हम कॉम्बिनेशन इसी चीज पे बिठा सकते हैं कि अपन डिवेंचर जो लाए बेटा, कितने कहां से लाए, डिवेंचर कितने परसेंट से लाए, 10% से, और बैंक लोन, बैंक लोन 9% से। अब आपको इधर से समझ में आ जाएगा, अगर बैंक से अगर पैसा लिया महीने तो कितने में मिल रहा है बेटा, 9% से। आप कहां से लाओगी, बैंक से लाओगी। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो भी आप बाहर से पैसा ला रहे उसको आप जो भी रिटर्न करोगे वो क्या है आपके लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके लिए क्या है, रिटर्न। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, क्योंकि वो तो 9% कमा रहा है और हमको 9% उसको देना है। तो अगर हमको उसको 9% देना है तो इसी का ही मतलब क्या है, हमको ज्यादा कमाना पड़ेगा, अरे हो कि नहीं। तुम 9% से ला रहे हैं तो तुमको कमाना तो उससे ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए लास्ट लाइन में बोलता बेटा, देखो पढ़ो, once they know of cost of capital the firm can deploy all use the fund in a such way that the return are more than a cost of capital। पहले जो पैसा आपने लाया, बराबर है, उससे ज्यादा आपको कमाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम इधर कितना कमा रहे हैं, 15%, अरे हो कि नहीं, 15%, तभी तो हम कितना कमा रहे, 6%, बराबर। यहाँ पे डेफिनेशन दी बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। देखो यहाँ पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे, कंपनी से, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गई बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके लिए तो रिटर्न हो गया, बराबर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ो एक बार फिर से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको इतना पैसा तो मिलेगा फिक्स, तो वही हमारे लिए क्या हो गई, कॉस्ट। क्योंकि कैपिटल जो आपसे लाया, जो पैसा हमने आपसे लाया वो हमारे लिए क्या है बेटा, कैपिटल है। उस पे आपको हम जो रिटर्न दे रहे वो तो हमारे लिए कॉस्ट है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते बेटा, इसीलिए क्या बोलते उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।